नहीं है कि हमारी पृथ्वी पर केवल जानवरों में ही वैरायटी देखने को मिलती है, बल्कि दुनिया में कुछ ऐसे मनुष्य लोग भी जीवित हैं जो टेक्नोलॉजी ज़िंदगी से काफ़ी पीछे छूट गए हैं। इनका जीवन केवल अपने इलाके तक ही सीमित होता है। हम बात कर रहे हैं उन आदिवासी कबीले की जो आज भी प्रकृति के बीच बिना किसी सुख सुविधा के जंगलों में निवास कर रही है। इन जनजातियों के रहने का ढंग इतना ज़्यादा अलग है कि ऐसा महसूस होता है कि ये किसी और ही दुनिया के जीव हैं। भला आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी के ऊपर थूक दिया जाए तो ये इसे अपना अपमान समझेगा, लेकिन अफ्रीका में रहने वाले मसाई जनजाति के लोग इसे आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी और भी कई सारी जनजातियां मौजूद हैं जो जंगली और खूंखार जानवरों से भी ज़्यादा खतरनाक है और इनके नज़दीक जाना यानी अपनी मौत को बुलावा देने के बराबर है। अब ये जनजातियां कौन सी हैं और किस तरह से अपना जीवन बिताती हैं, चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब जानने से पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे नॉलेज वाली वीडियो ही मिलेंगी। और लास्ट की जनजाति को ज़रूर देखना, क्योंकि वो जनजाति बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। करूबू ट्राइब्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहने वाले इस करूबू नाम के जनजाति के बारे में, जो कि आपको पेरू ब्राज़ील के बॉर्डर के पास देखने को मिल जाएगी। ये वहीं पर निवास करती है। दोस्तों, इस जनजाति के लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी बड़े क्लब का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इन्हें क्लब मैन के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस जनजाति के पास रहने वाले भी कुछ जनजातियां हैं जो बाहर की दुनिया से काफ़ी घुली मिली हैं, लेकिन करूबू ट्राइब्स के लोग किसी के साथ भी मिलना पसंद नहीं करते। इन्हें हमेशा अलग रहना अच्छा लगता है और इसलिए आसपास की जितनी भी जनजातियां हैं वो भी काफ़ी अजीब हैं। अजीबो गरीब उनका व्यवहार है। साल 1998 में 2 लोग जंगल के अंदर गए। उनमें से तो एक तो बीमार पड़ गया, जिसे तुरंत हॉस्पिटल में लाना पड़ा और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और स्वस्थ होने पर जब उसने जंगल के पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताया तो उसी बातों के दौरान उसने उस करूबू ट्राइब्स के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी दी। उस शख्स का कहना था कि इन लोगों को बाहर से आए लोगों के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर ये चाहें तो सामने वाले पर हमला भी कर सकते हैं। और हमला करने के लिए ये लोग तीर धनुष और 60 गन का इस्तेमाल करते हैं। ये 60 गन ये खुद ही बनाते हैं। मसाई ट्राइब्स। तो आइए जानते हैं अफ्रीका के तंजानिया में रहने वाली मसाई जनजाति के बारे में। ये जनजाति पिछले 5000 साल से पुराने तौर तरीकों के साथ ही रह रही है। यहाँ रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा गायों का पालना है और इसी के इर्द गिर्द इनकी अर्थव्यवस्था घूमती है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी परेशानी जंगली जानवर हैं, जो इनके द्वारा पाले गए गायों पर हमला करने में पीछे नहीं हटते। लेकिन एक बात हैरान कर देने वाली है कि ये लोग भी जानवरों से कुछ कम नहीं हैं, जो अपनी गायों को बचाने के लिए शेर और चीते जैसे जानवरों से लड़ जाते हैं। और बिना किसी हथियार के खूंखार जानवरों से लड़ना आसान बात नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए ये रोज़ का काम है, जिन्हें इस बात से रत्ती भर भी डर नहीं लगता कि सामने वाला जानवर इनका क्या करेगा। इन जनजातियों को तो बस इतना पता है कि इनकी अर्थव्यवस्था इनकी गायों पर निर्भर करती है और इन्हें सुरक्षित रखना इनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मसाई जनजाति के लोग फालतू में शेर और चीतों जैसे जानवरों को मारते रहते हैं। उल्टा ये लोग तो शिकारियों से इन शेर और चीतों की रक्षा भी करते हैं, क्योंकि इन्हें ये मालूम है कि इन जानवरों की संख्या शिकारियों से कम होती जा रही है। इसे संतुलित करके रखना इस समय बहुत आवश्यक हो गया है। वैसे इनके बहादुरी के साथ साथ इनके अजीब रीति रिवाज भी लोगों को हैरान कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस जनजाति में जब किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय उसके ऊपर थूका जाता है, ताकि लड़की के परिवार वालों का आशीर्वाद हमेशा उस लड़की पे बना रहे और वो खुशहाल जिंदगी में आगे बढ़ सके तथा अच्छे से अपना जीवन को बिता सके। कावा हीवा ट्राइब्स। दोस्तों, अब आपको अमेज़न के जंगलों में रहने वाले कावा हीवा जनजाति के बारे में बताते हैं। ब्राज़ील की अथॉरिटी के अनुसार इस जनजाति में करीब 50 लोग रहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में
ये नंबर और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि इस जनजाति के लोग अपने बच्चे पैदा नहीं करना चाहते और इनका ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह ज़रूरी चीज़ों की कमी है। इस जनजाति के लोगों को ये बात बड़े अच्छे से पता है कि आज नहीं तो कल लकड़ियाँ काटने वाले आएंगे और यहाँ की लकड़ियाँ काट के ले जाएंगे, और इनके साथ ऐसा होता भी रहा है। जिस इलाके में ये रहते हैं वहाँ पर कई सारी लकड़ियाँ काटी जाती हैं, इसलिए इन्हें हमेशा अपना घर बदलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्हें जंगलों में ही रहना पसंद है। कई बार तो ये इस चीज़ का विरोध भी किया है, लेकिन इन्हें पता है कि इससे कोई फायदा नहीं है, इसीलिए अभी इन लोगों ने एग्रीकल्चर पर निर्भर रहना छोड़ दिया है। अब इन लोगों ने हंटिंग जैसी चीज़ों का अपने जीने का सहारा बना लिया है, और इन्हें पता है कि आने वाली पीढ़ी को एक नई तरह की जिंदगी के साथ नहीं पाल सकते, इसीलिए अब ये लोग बच्चे नहीं पैदा करते, जिससे ये बात तो साफ है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये जनजाति पूरी तरह से गायब हो जाएगी, यानी कि इसका नामो निशान मिट जाएगा। आवा ट्राइब्स। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की सबसे खतरनाक ट्राइब की बात आती है तो उसमें सबसे पहला नाम आवा ट्राइब्स का ही आता है। इस जनजाति के लोगों के पास अच्छी खासी जमीन है रहने के लिए, और इस जनजाति में करीब 350 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें से 100 से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें बाहरी दुनिया से संपर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये खतरनाक भी बहुत होते हैं। लेकिन अब आपको ये बात तो अच्छे से पता ही होगी कि इंसान चाहे जितना भी खतरनाक क्यों न हो, सत्ता की ताकत के आगे किसी की भी नहीं चलती, और जंगल की दुनिया में भी कुछ ऐसी ही पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जिसकी असल वजह ये है कि जिस स्थान पर आवा ट्राइब के लोग रहते हैं वहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में जमीन के अंदर लोहा पाया गया है, जिसे खोद कर सरकार निकालना चाहती है, और इसी के चक्कर में लगातार यहाँ के पेड़ काटे जा रहे हैं और यहाँ रहने वाले आवा ट्राइब के लोगों को भगाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब इस जनजाति के एक शख्स ने इनकी एरिया में लकड़ी काटने वाले लोगों का विरोध किया, तो लकड़ी काटने वाले लोगों ने मिलकर उसकी बहुत पिटाई करी, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग काफ़ी निडर और ताकतवर किस्म के होते हैं, जो कि इनके लिए अच्छी बात नहीं है। हालांकि ये जब सारी बातें बाहर आई तो पिपलर जज ने ये निर्णय लिया कि यहाँ रहने वाली जनजाति को 180 दिन के अंदर ही ये जगह छोड़कर जाना होगा। लेकिन तब भी यहाँ पर रहने वाले लोग नहीं माने और लगातार विरोध करते रहे, पर उनके विरोध के बावजूद लकड़ियाँ काटने का सिलसिला जारी रहा, और तो और इस इलाके में आग लगाने भी शुरू कर दी, ताकि यहाँ रहने वाली जनजाति डर कर भाग जाए और उनके लिए लकड़ियाँ काटना आसान हो जाए। पर ये सारी चीज़ें होने के बावजूद यहाँ रहने वाले लोग लगातार अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरह के लोग बहादुर होने के साथ काफ़ी क्रिएटिव हैं, और इन्हें इनके रीति रिवाजों की वजह से जाना जाता है। करावा नाम के एक रिवाज के मुताबिक यहाँ की महिलाएं पुरुषों को तोते और किंग वल्चर्स के पंखों से सजाती हैं, जिसके बाद ये लोग तालियां बजाकर गाने गाते हैं, ताकि यहाँ रहने वाले पुरुष आसमान में जाकर अपने पूर्वजों से मिल पाएं। इसके अलावा इस जनजाति में जो लोग हंटिंग करते हैं वो लोग अपने काम में इतने निपुण होते हैं कि चाहे दिन हो या रात ये बड़े आराम से शिकार को पकड़ सकते हैं। यहाँ पर रहने वाले हंटर्स करीब 7 घंटे हंटिंग का काम करते हैं, और तब जाकर इनका परिवार भरपेट खाना खा पाता है। अधिकतर ये लोग अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं, ताकि ये लोग अलग अलग जंगलों में फैलकर ज़्यादा से ज़्यादा शिकार कर सकें। आवा ट्राइब के लोग जाले का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये अपना शिकार को फंसा सकें, और जैसे ही इनका शिकार फंस जाता है उस पर वार करके उसे घायल कर देते हैं। इस जनजाति के लोगों का शिकार बड़े साइज के चूहे वगैरह होते हैं। हालांकि कभी कभी ये लोग हिरन पर भी वार करने से बाज नहीं आते। और दोस्तों, अब लास्ट की जनजाति ये है कि जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये जनजाति है द चिम्बू ट्राइब। आप इस कबीले को देखकर ये सोच रहे होंगे कि शायद ये एक नाटक कंपनी के मेंबर्स हैं, जिन्होंने अपने शरीर पर किसी थिएटर के लिए हड्डियों को पेंट किया है। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई मजाक नहीं है। शरीर पर कंकालों को उकेरना इस जनजाति की प्राचीन परंपरा है, और इस जनजाति का आम इंसानों से संपर्क 1934 में हुआ था। इन्हें देखने के बाद सबसे पहले तो यही सवाल था कि आखिर ये जनजाति अपने आप को इस तरह के रंग में क्यों पेंट किए रहती है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके इस तरह पेंट करने के पीछे इनका प्राचीन इतिहास है। दरअसल दंत कथाओं के मुताबिक पुराने समय में जंगल की आत्माओं ने लोगों को खाना शुरू किया,
तो इस कबीले ने उनसे बचने के लिए खुद को बुरी आत्माओं की तरह पेंट करना सही समझा। कबीले के आदिवासियों को लगता है कि इस तरह से अपने शरीर को पेंट करके रंगने से आत्माएं उन्हें इंसान नहीं बल्कि बुरी आत्माएं समझती हैं और ऐसे में उनकी इनमें से दिलचस्पी खत्म हो जाती है। बस यही एक कारण है कि इसकी वजह से चिंबू ट्राइब के लोग सदियों से अपने शरीर को इस तरह से रंगते आ रहे हैं। यही इनकी परंपरा का एक बड़ा हिस्सा है और ये अपनी परंपरा में काफी खुश हैं और इन्हें बाहरी दुनिया से संपर्क रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए इस कबीले के बारे में बहुत ही कम जानकारी हासिल हुई है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ ऐसी खतरनाक जनजातियाँ खुद तो खतरे में है ही और अगर मौका मिले तो ये दूसरों पर भी खतरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और आपकी इन जनजातियों के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से कुछ सीखा हो या फिर इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।